शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार, जायकेदार और मज़ेदार बर्गर। शामी बर्गर बना रहे हैं, अंडे के साथ बनाएंगे और इसमें चिकन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ज़बरदस्त बर्गर हम कैसे तैयार करेंगे ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। और ये भी जानिएगा कि मज़ेदार चटनी हम कैसे तैयार करेंगे जो कि हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार से भी बेहतर बर्गर घर में बनाने के लिए यहाँ हमें कुछ सलाद की ज़रूरत होगी, जिसमें हम शिमला मिर्च ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे और प्याज लेंगे। और इन तीनों चीज़ों को एक ही साइज़ में कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, एक एक ले लें, एक टमाटर, एक प्याज और एक शिमला मिर्च। इसके बाद हम चटनी तैयार कर लेंगे जो कि हम बर्गर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और बर्गर के साथ भी आप इसे खा सकते हो। जायकेदार चटनी बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 1 कप दही लेंगे। दही गाढ़ा है, 1 कप ले लेंगे। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, चौथाई चाय का चम्मच ले लेंगे नमक। नमक कोई भी ले सकते हैं, पिक नमक है तो वो ले लें या वाइट नमक ले लें। 4 से 5 जवें ये देसी लहसुन की है मेरे पास और 3 अदद हरी मिर्चें हैं। लहसुन आपके पास देसी है तो वो ले लें, नहीं तो 2 जवें ले लें। और इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा पुदीना। पुदीना यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 कप है, फ्रेश पुदीना है, इसके अंदर डाल दें और इसके बाद इसे ग्राइंड कर ले। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था। तो दही के साथ चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चटनी से हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बना लेंगे कबाब। कबाब बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कबाब पहले से शामी कबाब बनाकर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। 2 कबाब हम फ्राई कर लेंगे अंडे के साथ। सिंपल अंडे फेंटने के बाद कबाब इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। पहले से थोड़ी तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और इसके बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि फ्रिज के कबाब हैं। इस तरीके से ये कबाब नरम भी हो जाएंगे और जो इसके अंदर बर्फ़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही शानदार हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद जो अंडा बचा है उसी अंडे में और एक और अंडा ले लेंगे। 2 अंडे तकरीबन ये हो चुके। इसके अंदर काली पिसी मिर्च, चौथाई टीस्पून और नमक, थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी नमक डालकर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा फेंट लेंगे। कबाब हम तैयार कर चुके हैं। तवे पर साइड में कबाब कर देंगे जब तक कबाब का प्यारा सा कलर आए। इसे हम एक साइड पे कर देंगे। जो थोड़ा सा ऑयल है हमने 1 चम्मच ऑयल डाला था खाने का, इसी ऑयल में अब हम अंडा फ्राई कर लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, ऑयल बहुत ही कम ऑयल में अंडा तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। इसी अंडे के साथ हम 2 बर्गर तैयार करेंगे। कबाब और अंडे के साथ शानदार बर्गर हमारा हो जाएगा तैयार। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही अंडा हमारा एक साइड से पक जाए तो चूल्हा हम इसका बिल्कुल लो फ्लेम पर करते हुए अंडे की साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अंडा जो है पक जाए। अंडा पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में अंडा फ्राई तैयार हो जाता है। बिल्कुल आराम के साथ हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। बिल्कुल गोल हमारा अंडा तैयार हो चुका है। गोल ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हम इसे रखेंगे बर्गर के अंदर। तो फ्राई करने के बाद इसे हम उतार लेंगे और प्यारा सा जैसे ही कबाब का कलर आ जाए तो कबाब भी उतार लेंगे। तो इसके बाद एक बड़ी सी ट्रे ले लें, प्लेट ले लें बड़ी साइज़ की अगर आपके पास है तो। 2 बर्गर बड़े साइज़ के हैं मेरे पास, इसे हम खोल लेंगे और इसके अंदर रख देंगे एक कबाब रख देंगे। पहले शामी कबाब हैं, ये चिकन के कबाब हैं, इसके अंदर रख देंगे और साथ ही इसमें रख देंगे बारीक कटे हुए लंबाई में शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। जो तीनों चीज़ें हमने कटिंग की थी वो इसके ऊपर फैला देंगे। कबाब के ऊपर सलाद बारीक कटा हुआ इसके ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे चटनी। जो चटनी हमने तैयार की है इसके ऊपर डाल देंगे और ये चटनी हम कबाब के बर्गर के साथ भी खा सकते हैं और कबाब के साथ भी खा सकते हैं। चटनी डालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे मायोनीज़। मायोनीज़ है तो मायोनीज़ डाल लें।
मायोनीज़ डालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे केचप डाल देंगे। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। केचप डालने के बाद इसके ऊपर आधा अंडा हम रख देंगे। जो अंडा हमने फ्राई किया है, दोनों बर्गर पर आधा आधा अंडा हम रख देंगे। अंडा रखने के बाद मेरे पास चिकन है, चिकन फ्राई किया हुआ है, ये इसके ऊपर रख देंगे। चिकन के पीस इसके ऊपर रख दें। अगर ज़्यादा मज़ेदार बनाना है बर्गर तो इसके ऊपर चिकन के पीस रख दें। अगर चिकन के पीस नहीं है तो ये स्किप कर दें। और इसके ऊपर फिर से केचप डालने के बाद हमारे मज़ेदार बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे चटनी के साथ खाएं, क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। इसे आप बच्चों को लंच में दें। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।